नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम नगरोटा विधानसभा के क्षेत्र में मौजूद हैं और जहां पे आज हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले का क्या नाम है? खानपुर नई बस्ती। खानपुर नई बस्ती। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे लोगों की जो इतनी मतलब लोग इतने मजबूर हैं, जहां पे जो अभी लोगों की जो दास्तां है वो हम सुनेंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है ये आपका? अमीना। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपके यहाँ इस मोहल्ले की अभी? क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रही है, हर एक जितने भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप प्रत्याशियों की बात करें, सभी आपके पास अभी वोट लेने के लिए भी आएंगे और पहले भी वोट आप दे चुके हो। लेकिन आपकी अगर हम बात करें यहाँ के मोहल्ले की जो समस्याएं आपकी, वो क्या क्या है वो आप बताएं। समस्या यही है हमारी कि एक एक कमरा है हमारा। अच्छा, वो भी अंदर से छतें टूट गई हैं। अच्छा, वो भी पानी आता है। और दूसरे यहाँ रोड नहीं, एक एक कमरे में बहू रहेगी, बेटी रहेगी, माँ रहेगी, वो कैसे रहेगी। और हमारा इतना वोट जितना भी हमने साल में, हमारी उम्र है जब से हम वोट दे रहे हैं, हमारा वोट सब भी जाया गया। हमने बहुत बहुत लोगों के, हर आप किसका नाम लेंगे, सबको वोट दिया, हमारा वोट जो है जाया गया है। अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए। इसलिए हमारा जो भी ये काम है, जब भी हम किसी को बोलते हैं, ये हमारा वो बोलते हैं कि ये जेडी वाले हैं। तो अब हम वोट जो देंगे, हम जेडी वालों को देंगे। हम नहीं, अगर कहने का ये है कि जैसे कि ये जो आपका मोहल्ला है जहाँ पे अभी एमएलए वगैरह जितने भी प्रत्याशी है वो आपके पास आते हैं, वो ये आपको दिलासा दे के चले जाते हैं कि जहाँ पे कोई काम हम करेंगे, लेकिन बाद में क्या वो करते, कोई काम नहीं करते। जब भी आते हैं सभी यहाँ हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे से, हम आपका ये काम करेंगे, ये बना देंगे, आपको जगह 5 मरले दे देंगे, आपके क्वार्टर नए सिरे से बना देंगे, आपके रोड बना देंगे, पानी आपको मिल जाएगा। सभी हमारे से ये अपील करके जाते हैं, बाद में वो नजर नहीं आते हैं हमें। तो अब हम यही चाहते हैं कि हमारा जो वोट है हम जाया नहीं करेंगे, हम उस इंसान को देंगे जो हमारी हेल्प करे, जो हमारी मदद करे, जो हमें देखे यहाँ। हम ऐसे अपना वोट नहीं किसी को देंगे। हमारी सारी जनता ये सुन रही है, हम यही कहते हैं कि हम अपना वोट अभी जाया नहीं करेंगे। क्योंकि जिसको भी हम बोलेंगे, जो भी यहाँ का मंत्री है, एमएलए है, जनता है, मतलब कि कोई भी सरपंच है, सभी हम किसी को अपनी को दास्तां सुनाएंगे, कोई अपनी परेशानी बताएंगे, यही बोलते हैं कि हम ये जेडी में कॉलोनी में आती है। अब हम वोट जो हमारा जेडी में जाएगा, हमारा वोट, हम अपना वोट आप किसी को नहीं जाया नहीं और भी बात करते हैं। क्या क्या कहना चाहोगे आप? हमारे पास जगह थी, हम जगहों में रहते थे, इधर ही थे, और जेडी वालों ने तोड़ फोड़ दिए, एक एक का कमरा दिया। एक एक का कमरा देने के बाद बोर्ड हमारा चलता ही रहा। मेरी भी 60 साल उम्र हो गई है, हमारा बोर्ड नहीं रुका, चलता ही रहा। बस हाथ फलाती किया, तो बस ये किया, वो किया, ये किया, इधर ये रोड बनेगा, इधर बत्ती बनेगी। बत्तियों के बिल देखो कितने कितने बिल हैं, हम कहाँ से दे। मैं भी विधवा हूँ, बाकी ये भी विधवा भी है बीच में, बस वो कहाँ जाएंगी। चलो जो लड़के हैं जिसके वो धड़ी लाएंगे तो देंगे बिल, ठीक है ना। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से देंगे। ऊपर से क्वार्टर दिए ना, उसमें बीच में 10-10, 6-6 बंदे, 4-4 बंदे, एक एक क्वार्टर दिखाओ। हम क्या करें, हमारी जगह तोड़ फोड़ के तो हमें क्वार्टर दिए हैं। क्वार्टर में हम किसको किसको रखेंगे, ज्वाई भी आएंगे, नुआ भी रहेंगी, बहू भी रहेंगे, किसको किसको। बोर्ड आते हैं, जब बोर्ड के बारे में आते हैं तो बहुत लश्कर दे के चले जाते हैं, बड़े बड़े आते हैं, मगर दे के चले जाते हैं। तो पानी 2 दिन छोड़ देना, 4 दिन छोड़ देना, महीना चलेगा पानी। बोटों को स्लैब बनेगी ना जब, तो पानी 15 दिन चलता रहेगा। उसके बाद बंद, बत्तियां फिर बंद, ये रोड भी बंद है। देखो रोडों की हालत, हम क्या करें। बिजली के बिल देखो, सूद लाते हैं हमारे को। सूद क्यों लाते हैं? अगर बत्ती का बिल है ना, वो देखो मीटर देख के आप बत्तियों का बिल ले लो, ठीक है नहीं, तो मगर सूद क्यों ऊपर लगाना, वो कौन देगा उनको फिर। तो हमें ये मेहरबानी है आपकी, जो हमारे को अच्छा लगेगा हम उसको वोट देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, पानी भी हफ्ते का 2 बार आ जाता है, रोड भी नंगे पांव चलते हैं, चप्पला भी लगा के चल रहे हम लोग। चलो जो भी है ठीक है, बत्ती का किराया माफ होना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं, 5-5 मरले जगह होना चाहिए। वोट उनको देंगे हम, जो हमारी प्रतीक्षा करेगा हम उनको वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। आगे भी चल रहे थे वोट, वो आगे यही चले, उतल पुतल का चले।
किसी ने देखा नहीं। तो बिल्कुल जी, गरीब यहाँ को पे देखा नहीं। लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं वो जरूर यहाँ पे आते हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होता है वो तो इन लोगों हम से यही चाहते हैं आगे भी अगर ये मकान तोड़ सकते हैं, तोड़ के हमें नए भी बना सकते हैं, यहाँ ही हमें 2-2 कमरे भी बना दें तो भी हमें ठीक है। यहाँ वो पे भी ठीक, चलो वो भी 2-2 ठीक है। कमरे हमें दे यहाँ दो। बोला भी है सरपंच ने हमें बोला भी है कि हम आपको कमरे यहाँ तोड़ के 2-2 बना देंगे। हमने तो भी माना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी सेफ्टी थोड़ी सी यहाँ होनी चाहिए। हम बच्चे बाल बच्चेदार हैं, जिस किसी के 3 बहुएं हैं, किसी की 4 बहुएं हैं, वो कहाँ एक कमरे में कैसे एडजस्ट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल हमारे पास है, हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं बिजली का बिल। अच्छा, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे हम? रात को खाना कहाँ से खाएंगे? अच्छा, रोड कहाँ से हम करेंगे? यहाँ खाना पीना कहाँ से खाएंगे? बिजली का बिल, मीटर लगा दिए, बजालता में मीटर नहीं है, बजालता में मीटर नहीं है, किसी जगह मीटर नहीं लगे। हमारे इस कॉलोनी में स्पेशल मीटर लगे हैं। अच्छा, स्पेशल मीटर हमारी कॉलोनी में यहाँ लगे हैं। हम गरीब बस्ती जो है ना, क्योंकि हमने खुद अपने पैर पे कुहाड़ी मारी है, हमने सबको जिताया, बड़े बड़े लाले आए, बड़े बड़े हाथ जोड़ के यहाँ मंत्री आए वोट लेने के लिए, मगर हमारी अपनी गलती, उस वक्त हमने वोट दिया। अब हम वोट उसको देंगे जो काम करेगा। तो बिल्कुल हम भी अपने चैनल के माध्यम से जरूर कहेंगे कि जितने भी जहाँ पे अभी जैसे कि 11 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि इन लोगों की जो है वो हेल्प जरूर की जाए। तो इन साहब से बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें, यहाँ पे अभी 11 तारीख को वोटिंग होने वाली है, लगभग कितना वोटर होगा आपके इस मोहल्ले का? यहाँ पर 1370 वोट है। 1370 वोट है। और क्या कहना चाहोगे सर आप? अभी जैसे कि आपके पास प्रत्याशी आए होंगे यहाँ पे, अब क्या उम्मीद रखते हो आप उनसे? कहना ये चाहूँगा, सबसे पहले शुक्रिया आपका जो आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए आए, हमारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए आए। जी 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 जी। कहने का मतलब ये है कि हम हर साल हर बारी ये देखते आए हैं, इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी आती है, एनसी आती है, कांग्रेस आती है, इस साल आम आदमी पार्टी भी आई है, और हर कोई कहता है कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, रोड पक्का कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करने वाला कोई भी नहीं है। जिस वक्त काम के लिए हम किसी एमएलए के घर जाते हैं, उसके गेट से अंदर हमें जाने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे हम काम कैसे करें, ये कॉलोनी जेडीए की है। अगर ये कॉलोनी जेडीए की है तो मैं पूछना चाहता हूँ सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से, कि वो यहाँ क्या लेने आते हैं, हमसे वोट क्यों लेने आते हैं। इतने के बाद हमें कहा जाता है कि ये कॉलोनी जेडीए की है, हम यहाँ पे काम नहीं करवा सकते। अच्छा। अब 2 मिनट के लिए देवेंद्र राणा साहब थे, एनसी में जीते, तो कह रहे थे हम आपका ये काम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, नहीं हुआ। फिर वो पलटकर बीजेपी में चले गए, वहां पे भी जीते, जबकि सेंटर में भी उनकी सरकार थी, तब भी उन्होंने कहा हम तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन काम तब भी नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं यही, हर पार्टी से, हम कहते नहीं है कि बीजेपी से, हर पार्टी से ये पूछना चाहते हैं, क्या जीतने के बाद ये कॉलोनी जेडीए में कैसे चले जाती है? उससे पहले वोट लेने के लिए ये कॉलोनी आपकी अपनी है, हमें गले लगाया जाता है आप हमारे हो, तो जीतने के बाद कैसे ये जेडीए में चले जाती है? अगर हमारा काम नहीं कर सकते हो, हमसे वोट मांगने का हक कैसे रखते हो आप लोग? तो बिल्कुल जी, जैसे कि अभी अपना वोट नहीं देंगे। अभी मैं कहना चाहूंगा, अभी आपकी जो आवाज है, जितने भी हमारे यहाँ पे एमएलए हैं, प्रत्याशी जितने भी हैं, वो सारी आपकी आवाज अभी सुन रहे हैं। लेकिन मैं उनसे मैं भी अपील करूंगा अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, वो जरूर आपकी आवाज। कहना चाहती हूँ कि यहाँ हमारी कॉलोनी में वोट लेने कोई ना आए, कोई ना आए। हम यही कहते हैं। हमारी सारी जितने भी हमारे यहाँ कॉलोनी के बाशिंदे हैं, यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कॉलोनी में नहीं है, क्योंकि ये जेडी में आती है। जो भी आता है जेडी जेडी जेडी, किसी पार्टी फिर जेडी में जाएगा ना ये वोट हमारा। हम जेडी वाले को देंगे, जेडी वाले आएंगे, उनको वोट देंगे, और कोई भी आएगा इधर, हम किसी की वोट देने के तैयार नहीं है। हम अपना वोट जाया नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे हाथ जोड़े, चाहे समोसा खिलाए, चाहे हमें वो क्या बोलते हैं काजू बादाम वाले चावल खिलाए, हमारा वोट नहीं जाएगा। हम अपना वोट जाया नहीं करेंगे, चाहे हमें 1000, अगर हमें 10,000 भी ये दे के जाएंगे ना, हमें खरीदेंगे। हम नहीं बिकने वालों में से नहीं, हम अपना ईमान नहीं बेचने वाले, हम उनमें से। हमें अगर 10,000 भी ये वोटों के लिए दे के जाए ना कि हमें वोट डालो, हम नहीं डालेंगे। बाकी हमारा ईमान जहाँ कहेगा, हमारा जमीर जहाँ इजाजत देगा, हमें हम वहाँ वोट डालेंगे या ना डालेंगे, जो हमारे दिल तक, वो हमारी मर्जी है। बाकी हम अपना वोट जितना भी इस कॉलोनी का हम जाया नहीं करेंगे। जैसे कि मतलब कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, हाँ जी,
और एनसी ने ये जो अपना मैनिफेस्टो में ये भी कहा था कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री भी दी जाएगी। नहीं सर, क्या आपको अभी मिल रही है? नहीं, हमारे को कोई यूनिट बिजली कोई फ्री नहीं है, ना हमारे को कोई फ्री दी गई है, क्योंकि अब बहुत से इधर लोग आए, बहुत से उन्होंने बोला कि आपको ये हल हो जाएगा, आपका ये मसला हल हो जाएगा। हमने हर को दिया वोट, हर को। ये देख हमारी क्या हालत है, एक एक रूम में। उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि हमारी आंटी बिजली बिल भरती है, वो आंटी तो अपने दर्जे पे है, उसकी उतनी सैलरी है, वो मुलाजिम है, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारा कुछ सोचा नहीं है। उनकी तो आंटी को वो बोले कि आंटी देती है हमारी बिल, तो हम तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इतना बिजली का बिल भरेंगे? 1,500 2,000 रुपया सर आता है हमारे को महीने की बिल। हमारा देखो इधर कोई मशीनरी है उतनी नहीं चलती है कि हमारी इतनी बिल आती है। हम मुश्किल से, हमारे बच्चे भूखे रहते हैं तो हम बिजली की बिल भरते हैं। 2-2 दिन 3-3 दिन हमारे खाना मुश्किल हो जाता है हमारे को दे। नहीं, अगर ज्यादा बिल हो जाएगी तो बिजली काट देंगे। हमारा रहना सहना इधर मुश्किल हो गया है, हमारे को पानी की दिक्कत, हमारे को मकान की दिक्कत। हाँ, मोदी साहब ने बोला था हमारे को कि हम जगह जगह नल देंगे, जगह जगह जल देंगे, ना नल दिया ना जल दिया। नल के लगाए हुए हैं, कितने साल हो गए ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ना कोई पानी है ना कोई कुछ नहीं, कोई लगा है कोई नहीं लगा है, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे को। रास्ते की देखो क्या हालत है, नालों की देख क्या हालत है। एक कमरा दिया हुआ है, बोलते हैं कि आप कौन सा जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वो डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं आप कहाँ से आए? हमने बोला हम जेडी कॉलोनी से आए। हाँ जी, आप जेडी कॉलोनी से सारा कुछ ले लो। एक जेडी कॉलोनी वालों ने हमारे को एक एक कमरा दिया है, जिसमें माँ भी रहता है, बाप भी रहता है, बहन भी, भाई भी, जवान बच्चे। हमारा इधर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारा कुछ ना कुछ मसला हल करे। तो ये कहना था जी लोगों का कि आपकी लास्ट क्या अपील रही? हमारी लास्ट अपील उनसे यही है कि अगर आप लोगों को शर्म है, अगर आप लोगों को लिहाज है, अगर आप लोगों में इंसानियत है, तो इस कॉलोनी की तरफ नजर घुमा के एक बार देखो। आप आओ यहाँ पे, एक हफ्ता जी के दिखाओ, हम मान जाएंगे आपको आप इंसान हो। वरना हमारा कुछ सोचो, हमारे बारे में कुछ करो, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन हमारे लिए पहले आप कुछ करो, तब हम आपके लिए कुछ करें। राणा साहब थे, हमने उनके साथ शाना बशाना साथ दिया, बीजेपी में गए तब भी दिया, एनसी में गए तब भी दिया। उनकी बेटी का साथ देने को भी हम तैयार हैं, एनसी के साथ भी हैं, लेकिन हम उसको ही जिताएंगे जो हमारा कुछ काम करेगा। जो हमारा करेंगे हम उसी को जिताएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे 5 मरले बस, चाहे वो कोई सा भी हो। तो बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि अभी हम उनके साथ पहले भी चलते रहे हैं, अब भी चलेंगे, लेकिन अगर इनका काम होता है तो ये जरूर, जितने भी जहाँ पे, जैसे कि इन्होंने कहा कि 1370 वोटर है इस कॉलोनी के अंदर, बहुत ही मुश्किलात के साथ ये जिंदगी जो अपनी व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इनको। तो जितने भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी प्रत्याशी हैं, हम भी अपने चैनल के माध्यम से जरूर अपील करेंगे कि जरूर इनकी जो है सुध ली जाए। तो फिलहाल अपनी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है ये जल्द से जल्द जितने भी जो प्रत्याशी हैं, जो लेवल पे बैठे हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बहुत ही ज्यादा मजबूरी जो इन्होंने अपनी दिखाई है। तो फिलहाल इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट।